हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के जो है ना कितना टाइम हुआ, 5:30 हो चुका है अभी सुबह का। और हम लोग जो है ना 3 बजे ही उठे, 3 बजे से पहले ही जगे हैं। और जग के जो है ना नहा धो के घर का झाड़ू पोछा सब हो गया और अभी सब फटाफट तैयार हो गए हैं। और पूजा में भी जो है ना सूप में जो है ना कुछ नहीं करना होता अभी, बस वो जो ठेकुआ होता है और प्रसादी होता है तो उसमें और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है 5-5 और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता अभी। तो इसलिए सब लोग भी और बहन भी तैयार हो गई है और अब जा रहे हैं हम लोग फिर ऊपर। तो अभी जो है ना अभी सुबह में जो सूर्य उदय होगा उसको अर्घ पड़ेगा। तो चलिए लोग को भी दिखाते हैं। मेरी बेटी भी तैयार हो गई है, शीनू भी तैयार हो गई है, विभू तैयार नहीं हुआ है। शीनू तैयार हो गई ना, हाय हाय करो। तो अभी चलिए मंदिर। कौन बोला उदिया घाट पे जाएगा तो दूसरा बर्तन में ले लीजिए। तो और सब थलिया क्या हो गया, मटर दाना का पानी डाल के मटर दाना। तो यहाँ सब छत पे आ गए हैं, सारा सूप वगैरह भी सजा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ना सूर्य उदय नहीं हुई है तो सब बच्चे जो है ना पटाखा जला रहे हैं और तरह तरह का पटाखा लाए हुए थे। तो सब जो व्रत करती है वो पानी एकदम ठंडा पानी रहता है, टैंकी का पानी तो छोड़िए, जो तालाब नदी में करते हैं वहाँ का पानी तो और ठंडा रहता है। लेकिन उस पानी में भी नहा के और हाथ जोड़ के सूर्य देवता का इंतज़ार करते हैं उसका उगने का। और अभी अच्छा खासा ठंडा है यहाँ पे। तो वो जो है ना मेरी बहन भी जो टैंकी में पानी था वो उसमें डूब के नहाई और नहा के फिर वो हाथ जोड़ के सूर्य देवता का इंतज़ार की जब तक सूर्य देवता निकलेंगे नहीं तब तक अर्घ नहीं पड़ता है। तो सूर्य देवता का जब थोड़ा थोड़ा झलक दिखने लगता है तब अर्घ पड़ता। तो अभी पूरा हल्का हल्का अंधेरा ही था, ज़्यादा रोशनी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मेरी बहन आ गई है और सारा सूप भी सज गया है। अब जो है ना वो पानी के अंदर जाएगी और पानी के अंदर जाके वो नहा के फिर जो है ना इंतज़ार करेगी सूरज का उदय होने का। तो फिर सूप सब में अर्घ पड़ना शुरू होगा। तो ये पहले हाथ में हम लोग इस तरह से जो चावल को पीस के रखे थे ना उसको लगाते हैं, फिर उसमें 5 टीका सिंदूर लगाते हैं और फिर उसको नाक से लेके मांग तक सिंगाड़ी किया जाता है। हम लोग के इधर हर चीज़ में नाक से सिंगाड़ी करना शुभ माना जाता है। कुछ भी हो, चाहे कोई पूजा पाठ त्यौहार हो या फिर शादी ब्याह हो, कुछ भी होगा तो नाक से ऐसे सिंदूर हम लोग लगाते हैं, उसको शुभ मानते हैं। तो यहाँ पे बस अब सूर्य देवता जो है ना हल्का हल्का दिखने लगा तो अब सब अर्घ देना शुरू कर दिए। सब आ भी गए, अगल बगल जो भी मेरी बहन के जान पहचान थे सब आ चुके थे। तो बस अब ये जो है ना शुरू होगा। तो यहाँ पे पहले केला का दिया जाता है, 5 केला 5 सुपारी, और उसके बाद पहले उसमें अर्घ पड़ता है और फिर सूप में अर्घ पड़ता है। तो टोटल 10 सूप था मेरी बहन जो करती है, क्योंकि वो उसका भी सूप है और उसके जो पड़ोस में रहते हैं वो उनका भी कुछ सूप था। यानी टोटल 10 सूप है, 10 सूप में सजाया गया था सब चीज़। और यहाँ पे अब सूप शुरू हो गया और सब अर्घ देने लगे हैं। तो अभी ना सारा सूप में अर्घ पड़ गया। तो अब दूसरा नियम ये है कि ये जो है ना चना है जो रात में ही भिगो के रखे हैं
तो मेरी बहन जो है ना वो तालाब से ही मतलब टैंकी में जो खड़ी है वहाँ से ही वो छीटेगी और सबको यहाँ पे अपना आंचल जो है ना ऐसे फैला के रखेंगे, सबके आंचल में वो मिलता है। और जिसका आंचल में नहीं मिला तो वो नीचे से भी उठा सकते हैं। तो ये ना प्रसाद हो गया, यानी छठ माई का आशीर्वाद हो गया। जिसके आंचल में ये चना आता है तो वो आशीर्वाद के रूप में इसको मिलता है, और जिसको आंचल में नहीं आता वो नीचे से भी उठा के लेते हैं। तो यहाँ पे अभी वही हो रहा है, मेरी बहन जो है ना वो चना को ऐसे छीट रही है और सबको यहाँ पे आंचल फैला के अपना अपना आंचल फैला के है, और जिसको नहीं मिल रहा वो नीचे से भी उठा रहे हैं। तो बस ये नियम होने के बाद जो है ना फिर दूसरा नियम होता है कि मेरी बहन जो है ना वो जो पानी वो तो पूरा पानी में भींगी हुई है, तो वो जो गीला आंचल से ना सबका चेहरा पोंछती है। तो इससे कहता है कि आपके शरीर में जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है वो सब दूर होता है। तो यहाँ सब एक एक बारी बारी करके आते हैं और मेरी बहन से इस तरह से आंचल से अपना चेहरा पोंछवाते हैं। और बस ये सब भी नियम है, और छठ माई की कृपा से सच में ये सब होता भी है। और आप कुछ मन में रखो, मन्नत रखो और इस तरह से करवाओ तो सच में बहुत सारा चमत्कार होता है। और यहाँ पे भी अभी भी लोग का पटाखा चल ही रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं है, ले रहा है पटाखा। तो फ्रेंड्स अब ना छठ पूजा का जो भी नियम था वो हो गया। अब जो है ना तो अब ना यहाँ पे होगा चीनू का मुंडन। तो चीनू का ना ये मतलब चीनू का बाल अभी तक नहीं कटा है। तो हर बच्चे का होता है ना कि मतलब जन्म के बाद एक बाल मुड़ाया जाता है उसको कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख के। तो आज ना पंडित जी से बात हुई थी, तो आज बहुत अच्छा मुहूर्त था। तो उसकी मम्मी बोली कि आज इसका कराना है, तो ये पहले से ही प्रोग्राम फिक्स था। तो आज जो है ना चीनू का है मुंडन, और चीनू को हम ही गोद में लेके बैठे हैं। उसका मतलब बाल लेने का एक नियम होता है कि जैसे नानी, दादी, फुप्पू, मौसी, जिसको भी मतलब हो मन में जो भी है वैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो नानी आने वाली थी वो नहीं आई, और मेरी बहन तो व्रत करती थी तो फिर हमको ही लेना पड़ा। तो बस ये कहिए ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि देखिए ये कभी सोचे भी नहीं थे, और आज हमको चीनू का बाल लेना पड़ा। बहुत अच्छा लगा हमको, और चीनू बहुत अच्छा से मेरे गोद में बैठ गई थी। और वो हमको ना ऐसे रिश्ते में तो हम चीनू को दादी लगेंगे, क्योंकि वो मेरी बहन की ननद की बहू हुई, यानी ननद की पोती, तो उसकी भी पोती, लेकिन चीनू हमको मौसी बोलती है और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना एकदम से नहीं रोई चीनू, इतना हम लोग पहले से उसकी मम्मी तो कितना दिन से परेशान थी कि चीनू रोएगी, कैसे होगा। हम लोग भी सोचते थे भाई, क्योंकि चीनू अपने आप को हमेशा आईना में देखती थी, बाल संवारती थी, उसको बहुत पसंद था अपना बाल। हम लोग भी सोचते थे कि सच में बहुत रोएगी, लेकिन सब मतलब देख के हैरान थे इस बच्ची को, बिल्कुल नहीं रोई और कितना मुस्कुराते रही। बाल जिस टाइम कट रहा था सब उसको यही बोल रहा था कि चीनू हेयर स्टाइल बन रहा है, तुम्हारा नया हेयर स्टाइल बनेगा, तुम्हारा मसाज हो रहा है। और बस वो खुश थी एकदम, बहुत अच्छा से, मतलब थोड़ा सा भी चिक चाक कुछ नहीं कि वो ना रोई धोई, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से वो जो है ना अपना बाल कटवा ली। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा बाल कट हो गया, फिर उसमें ना दही हल्दी लगाया गया। सब कोई हैरान थे इस बच्ची को देख के, इतनी स्वीट है ये, इतनी क्यूट है, क्या बताएं। तो यहाँ चीनू का बाल कट गया, और उस बाल को ना ये न्यू साड़ी में बांध के रख दिए हैं। उसका भी कुछ नियम होता है। और यहाँ पे होने लगा होम। तो पूजा अब जो है ना होम हो गया, तो यानी पूजा का समापन हो गया। होम हो रहा है तो यहाँ पे होम कर रहे हैं। तो देखिए चीनू का बाल कट जाने पे भी कितनी क्यूट लग रही है। ओहो। तो यहाँ पे ना अब जो है सारा चीज़ यहाँ का हो गया। अब यहाँ से सारा सूप लेके जाना है नीचे। तो अब ना ये लास्ट बचा है, सबको मेरी बहन जो है ना सबको सिंदूर लगाएगी। तो सब बारी बारी से यहाँ उसको ये बैठ गई है एक जगह, और सब कोई बारी बारी से आके वहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं। जो सुहागन है उसको नाक से लगाया जाता है, और जो मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसको टीका लगाया जाता है। और सब उसको जो छोटे हैं उनसे सब उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं। और मेरी बहन जो है ना उसमें से कोई एक फल या ठेकुआ कुछ भी उठा कर उसको प्रसादी के रूप में देते हैं। तो बस यहाँ मेरी भी बारी थी, और यहाँ पे अब शुरू हो गया है खाना पीना। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ सब बहुत अच्छे से हो गया, और सब कोई खाना वाना भी खा लिया। बस अच्छे से सब हो गया।
क्या ही बताएं, मतलब छठ के दशहरा होने के बाद से ही ये टेंशन बनी रहती है कि छठ है। और छठ में ना बहुत नियम होता है फ्रेंड्स, बहुत नियम, इतना मतलब एकदम छोटा छोटा से लेके बड़ा बड़ा तक नियम, मतलब सब चीज़ याद रखना और सबको अच्छे से करना, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो माता रानी की कृपा से सब अच्छे से हो गया, सब बढ़िया से हो गया। अब जो है ना खाना वाना खा लिया और इतना थके हैं ना कि क्या ही बताएं, लगता है कि ना सो ही जाए। 2:30-2:45 में ही जगे हैं हम लोग, तो मतलब बहुत थक चुके हैं। अब खाना खाएं तो लगता है थोड़ा सा आराम करें, तो थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर हमको निकलना है। और आज ही ट्रेन है मेरा, तो यहाँ से जाएंगे, पहले बेटी को उसके हॉस्टल छोड़ेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे हम स्टेशन। तो चलिए अभी तो जाते हैं, फिलहाल आराम करेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी हम रेडी हो गए हैं, अब निकलेंगे स्टेशन। तो चले स्टेशन, तो बस देखिए आज सा सुना सुना लग रहा है। मेरी बहन देखिए खा पी के एकदम टमाटर हो गई। इसको जो मज़ेदार सब्जी बना के खिला दिया ना, एकदम टमाटर हो गई। खाने का पैक करके अब दे दिए। हाँ इतना इसको खिला दिया कि अभी हमको खाना पैक करके दे दी। तो चलिए निकलते स्टेशन। तो यहाँ हम लोग स्टेशन जाने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से ना जो चौक है मेरी बहन का, वहाँ तक हम लोग कार से जो उसके हस्बैंड छोड़ दिए, फिर वहाँ से तो अभी हम दोनों माँ बेटी आ गए हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि ना भूख भी लग गई थी और ना बेटी का कुछ सामान शॉपिंग करना था, वो सब कर लिए दोनों माँ बेटी, और बस आ गए। थोड़ा सा कुछ खा लेंगे यहाँ पे, फिर बेटी चली जाएगी हॉस्टल। बस इस जगह से पास ही हॉस्टल है, और हम हॉस्टल नहीं जा पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था। हॉस्टल जाते तो फिर टाइम बहुत लग जाता, और फिर हम निकल गए स्टेशन। बेटी को हॉस्टल छोड़ के, और मेरी ट्रेन लगी हुई है उस तरफ। तो चलिए अब तो फ्रेंड्स अभी हम आके अपने सीट पे बैठ गए हैं, और अभी ट्रेन खुलने में टाइम है। तो बस सब खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। इतना थके हैं ना 3-4 दिन के, ना तो 3-4 दिन से नींद अच्छे से हुई है और ना ही आराम। तो बस चलिए मिलते हैं फिर सुबह भागलपुर में जाके। चलिए बाय। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए, नहा लिए। आए तो हम 9 बजे ही, और अभी 11 बज रहा है। 9 बजे हम घर पहुंच गए थे, और हस्बैंड जी खाना वाना सब रेडी करके रखे थे। तो हम आए ना, ऊपर वाला झाड़ू पोछा किए, मंदिर में नहाए, कपड़ा वपड़ा कुछ धोए और नहाए, नहा के पूजा की, और इसमें ही 2 घंटा लग गया हमको। और अभी जो है ना चाय बना के तभी ही बेटा रख दिया था, तो हम फिर अभी गर्म करके चाय पी लिए, और सब अच्छे से हो गया, अच्छे से चले गए, अच्छे से छठ पूजा हो गया। बस इस साल का अब लगभग फेस्टिवल ख़त्म। बस फेस्टिवल जब शुरू होती है ना, तो बस फेस्टिवल कितना सारा व्रत त्यौहार हो जाता है, अब जाके ख़त्म। बस अब बच्चा है देवोत्थान एकादशी, शायद वो परसों है, थर्सडे को, बस वो लास्ट बच्चा है। तो सब अच्छे से हो गया। बस अभी अब मन नहीं लग रहा, अभी थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है मन। मतलब ट्रेन में भी जब बैठे ना, तो एकदम मन उदास हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। बेटी को भी एकदम, मेरा बेटी को भी 1-2 दिन मन नहीं लगा, वो भी एकदम पूरा रो रही थी, मत जाओ हमको भी घर जाना है। और सीनू भी रो रही थी आने के टाइम में, चीनू कितना रो रही थी। बस सबको मिस कर रहे हैं, मिस यू गाइस, सबको मिस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग मेरा वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम छठ का हर एक चीज़ कोशिश किए हैं, मतलब इतना बिजी रूटीन था मेरा, इतना मतलब काम छठ पर में होता है, लेकिन फिर भी हम हर एक चीज़ शूट किए हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा कोशिश किए हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।